साथियों नमस्कार, यह है बाबूजी राठौड़ गौशाला जो आप तस्वीरें देख रहे हो। अभी यहाँ कई समय हो गया है, यहाँ गौशाला में अनुदान नहीं आया है। तो ये बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं गोवंश के लिए। बाबूजी राठौड़ गौशाला के जो यहाँ प्रभारी है दयालपुरी जी बाबू जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं अनुदान को लेकर। तो अपन बात करेंगे बाबूजी राठौड़ गौशाला के यहाँ प्रबंधक है दयालपुरी जी बाबू जी, उनसे बात करते हैं कितना समय हो गया अनुदान नहीं आया और कितने गोवंश परेशान है और चारे पानी का कितना संकट है यहाँ पर बाबूजी राठौड़ गौशाला में। तो अपन बात करते हैं बाबू जी से। बाबू जी कितना समय हुआ अनुदान को और कितने परेशान है पशु अब की बार? सरकारी का पेमेंट नहीं आया है। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के जो हमारे अशोक गहलोत जी सीएम साहब है, उन्होंने बहुत बड़ी गौ माता की बहुत बड़ी एक 9 मास गौ माता को अनुदान मिलने का गौ माता को मौका दिया। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे सीएम साहब जो अशोक गहलोत जी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी नंबर में मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मेवाराम जी जो जैन साहब हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो अध्यक्ष हैं और गौ माता की पीड़ा जानी, गौ माता का दर्द जाना। लेकिन इस अब ये लंपी बीमारी चली तो एक कोई सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है कि 10% से ज़्यादा गाय होती है, उनको अनुदान में कोई रोला डाल दिया है, इसीलिए सरकारी कोई पेमेंट नहीं आया है। और मेरी गौशाला में आज लगभग 1400 की नंदी की संख्या है और बहुत बड़ी सारे की किल्लत है। तो आज मेरे पास कोई पैसे का बहुत बड़ा संकट है और नई सरकार की तरफ से कोई अनुदान मिला है। और कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि ये हमारी सूची निकालें और आवश्यकता है जो गौ माता में जिस गौशाला में सारे की बहुत कमी है, जिस गौशाला में सारे के पैसे नहीं है, उनको दिया जाए। और तुरंत मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेवाराम एमएलए साहब को कि इसका डिसीजन ले और जिस गौशाला में ज़्यादा संख्या है, कई गौशाला में हज़ारों का फंड पड़ा है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जो ये गौशाला है इसमें बैंक बैलेंस आज की माध्यम से बैंक के अंदर 10,000 रुपया नहीं है और ये गौशाला के 1400 गौ माता की बहुत बड़ी कठिन हालत है। सारे का जो व्यापारी है वो आज के माली है, वो 35 लाख रुपया इस गौशाला के सारे के कर्जे के ऊपर 35 लाख बाकी है। तो हम कल आए हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ऐसा हमको बहुत बड़ा कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हाथ जोड़ के निवेदन अनुदान बाबू जी साल में एक बार आता है, हर माह आता है? 3 महीनों का मिलता है, 9 मास अनुदान मिलता है, साल में 9 महीना तक सरकार देती है अनुदान। लेकिन वो किस कारण से सरकार की अगर लापरवाही है या प्रशासन की लापरवाही है वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन गौशाला में जिसको अनुदान हमको मिला नहीं है, इसे मैं हाथ जोड़ के मैं कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, कई बार मैं जाके आया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है प्रशासन सरकार से। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, अब मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैंने कर्जा ले लोगों के पैसे, दुनिया भर के पैसे लिए, वो लोग मांगने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए मेरा मोबाइल में आज 2 महीने से स्विच ऑफ रख रहा हूँ क्योंकि लोगों का कर्जा हो गया है। गौशाला के ऊपर बहुत कठोर तपस्या है और कम से कम बाड़मेर जिले के अंदर 7-8 गौशाला में अनुदान आया है, बाकी गौशाला वंचित है, कोई नेता की है, कोई सुपारिश है, उनको अनुदान मिल गया है। हम गरीब हैं, हमारी कोई सुपारिश नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई अनुदान नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। तो बाबू जी कितना अनुदान मिलता है आपको? देखो 3 महीने का अनुदान मेरी गौशाला के कम से कम 40 लाख रुपये बन रहे, ठीक है, और 3 महीना का दे तो और 4 महीने का दे तो ज्यादा होता है, लेकिन वो आया नहीं है। तो आने के देने के क्या मतलब? कितने समय से कितना महीना हो गए अनुदान? कम से कम मेरे अनुदान आए 5-6 महीने हो गए। मतलब ठीक है। चलो साथियों, ये बाबू जी दयालपुरी जी है जिन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई है गोवंश को लेकर। पिछले 6 माह से इनको अनुदान नहीं मिल रहा है। गोवंश दयालपुरी जी ने बताया कि पैसे लोगों से पैसे उधार लेकर मैं ये गौशाला चला रहा हूँ, पशुओं के चारा लेके आ रहा हूँ, अब मैं कितना चलाऊंगा। तो इन्होंने सरकार से विनती की है, यहाँ के एमएलए से निवेदन किया है, बाड़मेर के जिला कलेक्टर से निवेदन किया है। साथियों इस पोस्ट को एक बार शेयर करो ताकि ये पोस्ट सभी तक पहुँचे। इस गौशाला को जल्दी से जल्दी अनुदान मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज मेरी ऐसी हालत है क्योंकि आज मेरी गाय भूखी रही थी, कम से कम कोई सुन रहा नहीं है। सीट पे
पे जितने अधिकारी बैठे हैं सब गाय के लिए, उन लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मैं दुखद में घटना है ये, गाय की पीड़ा जाने। आप जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास ज़्यादा संख्या है, आप सर्वे करें, आप गिनती करें। और आज मेरी ये हालत है, पेमेंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? इस गाय को भूख से मरते देखें, इसी बात। अब कोई सारा नहीं है, लोग गौशाला में कोई पैसे उधार नहीं देते। बाबू जी कितने गोवंश है यहाँ मेरे 1400 गौवंश है, छोटे मोटे पूरे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। एक बार शेयर करो साथियों इस पोस्ट को, बाबू जी की पीड़ा को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।